मुअक्कल निकलेगा और कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका। आपका नाम आपके मुकद्दर का सिकंदर आपको बना दे। एस्ट्रोलॉजी नाम है लाइफ को डिकोड करने का। मुश्किलात तो नबियों पे पैगंबरों पे भी आई। हम तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, जो बचा कुछ आता है वो भी नुकसान में चला जाता है। आपकी ये पहनी हुई टी शर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। ज़ंजानी साहब चूँकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में उस्ताद का दर्जा रखते हैं, पढ़ाते हैं एस्ट्रोलॉजी। आज मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़ंजानी साहब से ये है कि बहुत सारे लोग अपने मसले बयान करते हैं कि शाह साहब हमारा फ़लाँ मसला है, प्लीज़ हल कर दें। कॉल पे टाइम लेते हैं, अपना जायचा बनवाते हैं और मसला बताते हैं। मसलन हमारी शादी नहीं हो रही, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, या हमें कोई और मसला है। तो क्या मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये पॉसिबल है कि जैसे आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास, इंजीनियर के पास, कि जी ये हमारी चीज़ ख़राब है, इसको ठीक कर दें, तो वो ठीक कर देते हैं। तो क्या ज़ंजानी साहब के पास आने वाले लोग भी अपने मसला जब लेकर आते हैं तो क्या शाह साहब भी मसले का हल वैसे ही कर देते हैं या उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी शख्स हमारे पास आता है। देखें, करने वाली ज़ात रब ताला की है, परवरदिगार मेहरबानी करता है, फ़ज़ल करता है। और हर इंसान की ज़िंदगी में जो भी मुश्किल होती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, कि अल्लाह पाक मुश्किलात तब देता है कि बाद में आसानी आने वाली होती है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, हम जब तक किसी का प्रॉब्लम, किसी का इशू उसको डायग्नोज ना कर लें, जैसे अभी आपने डाइटिशियन की बात की, कि अगर एक शख्स किसी डाइटिशियन के पास जाता है तो वो सबसे पहले उसके जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, उसका जायचा वगैरह बनाता है, उसका होरोस्कोप बनाता है, उसके मुताबिक उसकी डाइट को प्लान करके देता है कि आप ये खुराक खाएं, तो इसके मुताबिक आपकी बॉडी एडजस्ट करें, ये ना करें। तो वो जब उन चीज़ों को फॉलो करता है तो कुछ अरसे के बाद उसके जो ज़िंदगी है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी नाम है लाइफ को डिकोड करने का। एस्ट्रोलॉजी नाम है आपकी लाइफ की नेविगेशन का, कि जिस तरह से हमने कहीं पे जाना तो हम गूगल मैप यूज़ करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे घर को कौन सा रास्ता जल्दी जाता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी आपकी ज़िंदगी की वो नेविगेशन है जो आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए बताती है कि कौन सा रास्ता क्विक है, कौन सा रास्ता जल्दी का है, कौन सा रास्ता सब्र करने का है, कौन सा रास्ता वेट करने का है। अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक है, सितारों की ख़राबी है, तो उसके मुताबिक आप क्या रेमेडीज़ और क्या प्रिकॉशंस करें। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो चाहते हैं कि बस 24 घंटे के अंदर हमारा मसला हल हो जाए। ये सबसे बड़ा अलमिया है। देखें, जो निज़ाम कुदरत है ना, अल्लाह का जो निज़ाम है, मुश्किलात तो नबियों पे पैगंबरों पे भी आई, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, निकले और उसके बाद बादशाह बने। फिर उसके बाद हज़रत याकूब उनके वालिद के अल्लाह के नबी हैं, कह सकते थे कि मुझे अपने बेटे से परवरदिगार जुदाई ख़त्म करवाओ, लेकिन रो रो के अपनी आँखें उन्होंने ख़त्म कर ली और बिनाई उनकी चली गई। लेकिन अल्लाह का जो हुक्म था उसके मुताबिक फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब ज़िंदान में थे, कैद में थे, तो एक शख्स की रहाई थी, उसको बोला कि फ़लाँ से मेरी सिफारिश कर देना। तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि भाई मेरे पे यकीन नहीं है, मैंने ज़िंदान में डाला है, निकालूँगा भी मैं। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है कि वजह तख्लीक़ कायनात जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर जो ताइफ के बाज़ारों में जो जुल्म हुआ, जिब्राईल अमीन आए और कहा कि मोहम्मद आप हुक्म करें तो इन पहाड़ों को इनके ऊपर डाल दूँ मैं, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो यही चीज़ हमें भी अपनानी है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना। फिर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कि उनको जो स्किन एलर्जी हो गई, अल्लाह से दुआ की, सब्र किया, उस सब्र में इम्तहान में कामयाब हुए, अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो जब अल्लाह आपको किसी इम्तहान में डालता है, किसी सब्र में डालता है और आप उसमें सुरखरू होते हैं, तो अल्लाह पाक आपको उससे निकालता भी है, अजर अजीम देता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हमारा ये काम होता है कि अगर कोई शख्स आया है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, शादी है, औलाद है, रिलेशनशिप है, कारोबार है, बीमारी है,
بیرون ملک جانا ہے, کوئی بہت بڑے مسئلے میں آپ انوالو ہو گئے, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی خرابی ایک دن میں نہیں آتی ہے, نہ ایک دن میں جاتی ہے. ہر چیز خراب ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے اور جاتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے. کہ بڑے بڑے بزنس مین چھوٹے موٹے نقصان ہو جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم تو زندگی میں سکسیزفل ہیں, جو بچا کچھ آتا ہے وہ بھی نقصان میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی خراب وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو خراب وقت ہے, یہ جو ستاروں کی گردش ہے, یہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ کب کس وقت کون سا کام کرنا ہے, تاکہ آپ کی زندگی کے اندر چھوٹے موٹے نقصان آپ کی خوش فہمی کی وجہ سے بڑے نقصان نہ بن جائیں. یہ اسٹرالوجر کا کام ہوتا ہے. اور اس کے مطابق کہ کئی دفعہ آپ کی یہ پہنی ہوئی ٹی شرٹ کا رنگ ہی آپ کو سوٹ کر جائے, آپ کا نام آپ کے مقدر کا سکندر آپ کو بنا دے, آپ کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے جائے. تو یہ بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ ہم اسٹرالوجی کے مطابق ریمیڈیز کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کون سے صدقات دے رہے ہوتے ہیں, ہم کون سے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم کون سے جیم سٹونز لے کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک گاڑی کا جب ٹائر تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوں تو ان کی ویل بیلنسنگ ہوتی ہے, اسی طرح ہر انسان کی بھی بیلنسنگ ہوتی ہے جو جیم سٹونز کے تھرو کی جاتی ہے کہ آپ ڈگمگائیں نہ, آپ کی باڈی بیلنس رہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نگینہ پہنا ہے اور اس کے اندر سے ایک موکل نکلے گا اور کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا, ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کی باڈی کی انسولین ہوتی ہے, آپ کی باڈی کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے اور بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے کہ اگر صبح 6 بجے سورج نکل رہا ہے اور آپ فوراً سے اے سی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, سورج اس ٹائم تو گرمی نہیں دے رہا ہوتا اتنی, وہ تو دوپہر کو ہی دے گا. تو اسی طرح سردیوں کے اندر اگر سورج جو ہے وہ دوپہر میں فل تپش اپنی دے رہا ہے اور آپ ہیٹر آن کر کے بیٹھ جائیں اور آپ کو ضرورت نہ ہو اس کی, تو اگر آپ قدرت کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں تو قدرت آپ کے خلاف چلنا شروع ہو جاتی ہے. بے صبرا پن, من موجی پن, بہت زیادہ لاپرواہ ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا کئی دفعہ آپ کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے. تو میں یا کوئی بھی اسٹرالوجر ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ کی لائف کو ڈیکوڈ کر کے آپ کا جو ایک رائٹ پاتھ ہے وہ دکھاتے ہیں, اور آپ کے وقت کا جو بہتر تعین ہوتا ہے وہ کرنا سکھاتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا کریں اور آپ کے لیے وہ چیز ٹھیک رہے گی. یہ ایکچولی ہمارا کام ہوتا ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب نے آج تفصیل سے بتایا کہ اسٹرالوجی کیسے کام کرتی ہے, اور آپ کے مسائل جب زنجانی صاحب کے پاس آتے ہیں تو وہ کس طرح اس کی ریمیڈیز بتاتے ہیں, طریقہ کار بتاتے ہیں, تاکہ آپ اپنی لائف میں بہتر زندگی گزار سکیں اور جن مسائل کا آپ شکار ہیں ان سے آپ نمردوازمہ ہو سکیں. بہت شکریہ.